फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विथ विशाखा। तो फ्रेंड, आज मैं आपको जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो बीएड सेकेंड ईयर में जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बायो का जो पेडागोजी सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साइंस होता क्या है या साइंस किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि साइंस जो होता है वह लैटिन लैंग्वेज है। तो आपको ये याद रखना है कि साइंस कैसा लैंग्वेज है, तो वह एक लैटिन लैंग्वेज है जिसका अर्थ होता है साइंस मीन्स साइंटिया। साइंटिया मतलब होता है सीखना या टू नो। तो साइंस का आपको याद रखना है कि साइंस मतलब होता है जो यह एक पहले तो लैटिन भाषा है और साइंटिया यानी कि मतलब टू नो या जानना। फिर इसमें साइंस के दो ब्रांचेस आपको पता है बढ़ जाती हैं, एक होता है बायोलॉजी और एक होता है जूलॉजी। तो देखते हैं, बायोलॉजी जो है वह भी ग्रीक भाषा का वर्ड है। यह भी दो शब्दों से मिल करके बना है, बायोस और लोगस। तो बायोस मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो जो बायोलॉजी है वो भी दो शब्द हो गए मिलकर बना हुआ है ग्रीक भाषा के, बायोस और लॉगस। बायोस मतलब जीवन या लाइफ और लॉगस मतलब स्टडी करना या अध्ययन करना। तो बायोलॉजी के अंतर्गत जो है हम वह जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद से उनके लाइफ के बारे में या उनके जीवन के बारे में हम याद कर सकते हैं। फिर होता है जूलॉजी। जूलॉजी जियोन प्लस लॉगस दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। जियोन मतलब होता है जंतु और लॉगस मतलब होता है टू स्टडी करना। तो ये भी हो गया कि जूलॉजी यानी कि इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बायोलॉजी में जो होता है वो पूरे मानव जाति का या पेड़ पौधों का सबके जीवन का अध्ययन करते हैं। फिर एक आता है बॉटनी। तो बॉटनी भी जो है वह ग्रीक भाषा से बना हुआ है जिसमें बॉटनी का अर्थ होता है बॉस्किन यानी कि जो हर्ब और प्लांट है तो उनका अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, एक नेक्स्ट कोटेशन आया है उसको हम देखते हैं। पहला कोटेशन ये आपको याद रखना है, साइंस में कहा है कि विज्ञान की प्राकृतिक घटनाओं के व्यवस्थित ज्ञान और अवधारणाओं जिनमें ये धारणाएं व्यक्त की जाती हैं के मध्य संबंधों के विवेकपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ऐसे ही ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन इसमें जो देखिए, अब थोड़े से आप हाई लेवल पे आपको याद रखना है कि विज्ञान की प्रकृति, घटनाओं के व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं जिनमें ये घटनाएं व्यक्त की जाती हैं के मध्य संबंधों के विवेकपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पूछ दे कि ये स्टेटमेंट किसका है या विज्ञान के बारे में ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स वो डैम्पियर महोदय का है। डैम्पियर ने कहा है कि साइंस में बी डिफाइंड एज ऑर्डर नॉलेज ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड द रैशनल स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेप्ट इन विच दिस फिनोमिना आर एक्सप्रेस। तो जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका व्यवस्थित ज्ञान और अवधारणाएं को व्यक्त किया जाता है, उसी का विवेकपूर्ण अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यह स्टेटमेंट जो है वह डैम्पियर का है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि विज्ञान घटना विशेष के कारण तथा प्रभाव के मध्य संबंध विषयक ज्ञान का क्रमबद्ध अंग है। तो फ्रेंड्स, साइंस क्या है? तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर फिनोमिना। ये वाला जो स्टेटमेंट है वह गुच का है और गुच ने कहा था कि विज्ञान घटना विशेष के कारण तथा प्रभाव के मध्य संबंध विषय ज्ञान का क्रमबद्ध अंग है। तो ये बस आपको ये याद रखना है कि ये स्टेटमेंट गुच ने दिया है साइंस के बारे में। थर्ड जो कोटेशन है, थर्ड कोटेशन में कहा गया है कि जीव विज्ञान सामूहिक रूप से सजीव प्राणियों की तथा वनस्पतियों की उत्पत्ति, संरचना, पुनरुत्पादन, जनन, वृद्धि एवं विकास और जीवन का विज्ञान। कहा गया है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ एंड ऑफ द ओरिजिन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली। ये जो स्टेटमेंट है वह न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर डिक्शनरी में लिखा हुआ है
तो ये तीनों कोटेशन आपको याद रखना है। पहला वाला जो था वह डैम्पियर ने दिया था, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वह गूच ने दिया था, और जो थर्ड वाला जो कोटेशन है उसको न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर डिक्शनरी में लिखा गया है। फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में व्यवसाय क्या है, यानी कि प्रोफेशन ऑफ एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि अगर आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या क्या जो है क्या क्या जॉब मिल सकता है या क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में बताया गया है कि पहला जो है वो तो है व्यवसाय, आप कोई भी व्यवसाय खोल सकते हैं। फिर रक्षा, आप डिफेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे थल सेना है, वायु सेना है या जल सेना है, तो इसमें आप चिकित्सक बन करके जा सकते हैं। आपका एग्जाम होता है और चिकित्सक के रूप में आपको इन तीनों सेनाओं में नियुक्ति मिल सकती है। फिर है पशु चिकित्सक बन सकते हैं, चिकित्सक बन करके जितने भी जीव जंतु हैं उनका इलाज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं तो औषधि का ज्ञान ले सकते हैं तथा विभिन्न व्यवसाय का कार्य क्षेत्र में भी सहायता कर सकते हैं, जैसे कि आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं, अंतरिक्ष या जीव वैज्ञानिक बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अगर जीव विज्ञान की शिक्षा लेते हैं तो उसमें आप बन सकते हैं। फिर है प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं, जैसे IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, इन सब चीज़ों में भी आपको जॉब मिल सकता है। फिर आप रिसर्च में जा सकते हैं, इंडिया काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो आप एग्रीकल्चर की फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन सब सारे शोध संस्थानों में भी आप जा सकते हैं। फिर आप प्रबंधक या मैनेजमेंट भी संभाल सकते हैं, अगर आपने BBA या MBA कर लिया तो आप प्रबंधक भी बन सकते हैं। फिर कृषि विशेषज्ञ भी बन सकते हैं, जैसे कृषि विशेषज्ञ में फ्रेंड आता है जैसे हॉर्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सीरीकल्चर, एपीकल्चर, एग्रोनोमिस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप अगर जो कृषि विशेषज्ञ के अंतर्गत आप बन सकते हैं, जैसे एपीकल्चर हो गया, मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, और कल्चर हो गया, रेशम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब आप कृषि विशेषज्ञ बन करके कर सकते हैं। आप बायोलॉजिकल स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, जैसे फॉरेंसिक विज्ञान में होता है, पर्यावरण विशेष के क्षेत्र में जा सकते हैं, मत्स्य विशेषज्ञ बन सकते हैं। फिर आहार विशेषज्ञ जो डाइट प्लान जो बनाते हैं वो बन सकते हैं। फिर पशुपालन विशेषज्ञ, अगर आप पशु को पालते हैं फिर उनका संरक्षण कैसे करेंगे, उनकी देखरेख कैसे करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर या आप जैविक तकनीशियन या इंजीनियर बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के फॉर्म में जा सकते हैं, डेयरी का काम कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है उस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। ये तो हो गया जीव विज्ञान के क्षेत्र में आपका व्यवसाय क्या क्या है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर में हो गया। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो जीव विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास है तो उसके बारे में, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड, इसमें जो पहला है वह है प्राचीन काल, यानी कि एशियंट पीरियड। फिर दूसरा होता है अंधकार युग, जिसको डार्क एज बोलते हैं। फिर तीसरा होता है रिवियल पीरियड या पुनर्जागरण काल, और फिर चौथा होता है करंट पीरियड, यानी कि वर्तमान काल। तो ये जो बायोलॉजी है उसके 4 संक्षिप्त इतिहास आपके बुक में दिए गए हैं, तो इन चारों के बारे में आपको याद रखना है। तो जो प्राचीन काल है उसमें जो हिप्पोक्रेटस है, अरस्तु है, थियोफ्रेस्टस है, प्लाइनी है, तो ये आपके प्राचीन काल में आ जाएंगे। फिर जो अंधकार युग है उसमें जो है 200 से जो 1200 AD का समय है वह अंधकार युग या डार्क एज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ दे कि डार्क युग का समय क्या है या अंधकार युग का, तो वह 200 से 1200 AD है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हुए वो हुए अरस्तु, प्लाइन, गैलेन, तो ये सब नाम आपको याद रखना है अंधकार युग के। 1200 AD के बाद का जो समय आया वह जो साइंस के क्षेत्र में एकदम पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तो 1200 AD आपको याद रखना है। इसमें रॉबर्ट हुक हुए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हुए, कैरोलस लिनियस हुए, तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं वो पुनर्जागरण काल के टाइम के हैं। 20वीं सदी आती है, वह विज्ञान के क्षेत्र में एकदम चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। तो वर्तमान काल जो है वो 20वीं सदी में विज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर है, और विज्ञान के क्षेत्र में जो शारीरिक क्रिया है उस पर अधिक जोर दिया गया है। तो इसमें जो वैज्ञानिक हो जाएंगे वो लैंडस्टीनर हो जाएंगे, पैलेड हो जाएंगे, ह्यूगो डू व्रीज हो जाएंगे,
कार्ल एंड स्टीनर हो जाएंगे, शेरमार्क हो जाएंगे, मूलर हो जाएंगे, ओपेरिन हो जाएंगे। तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं वो करंट पीरियड के हैं। अगर मान लीजिए अगर ऑप्शन में आ जाए कि वाटसन और क्रिक किस काल के हैं, तो ये भी जो करंट सिचुएशन है या वर्तमान युग के हैं। 2-4 आपको भारतीय वैज्ञानिकों के भी नाम याद रखने हैं और उनके बारे में थोड़ा सा छोटा छोटा नोट्स बना लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। जैसे सर जगदीश चंद्र बोस हैं, और या फिर बीरबल साहनी है, पंचानंद महेश्वरी हैं, और उसके बाद से डॉक्टर हरिगोविंद खुराना है, MS स्वामीनाथन है और सलीम अली है। तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में, जो ये इंडिया के हैं, ये आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से लर्न रखना। और इनके बारे में तो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दे कि डॉक्टर सलीम अली का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 12 नवंबर 1996 को खिचड़ी बम्बई में हुआ था। तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स उनके बारे में आपको याद रखना है, जन्म और मृत्यु से उनका किस फील्ड में कितना योगदान रहा, ये चीज़ भी आपको उनके बारे में याद रखना है। सलीम अली है वह एक पक्षी वैज्ञानिक थे और पक्षी वैज्ञानिक के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। तो आपको याद रखना है कि ये पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली। तो ये सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं इनका आप लोग जो इंडिया के हैं उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। फिर फ्रेंड्स पता है कि जो विज्ञान होता है वो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, और विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है, और विज्ञान व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान जो घटना है विशेष का कारण प्रभाव के मध्य संबंध विषय ज्ञान होती है, और विज्ञान सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेषण और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान से होती है। विज्ञान जो होती है वो व्यवस्थित निरीक्षण करती है और प्रयोग को समाहित करके ज्ञान की एक शाखा देती है। तो विज्ञान में ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है वो आपके एग्जाम में आने वाला है। बायोलॉजिकल साइंस के बाद मैं आपको फिजिकल साइंस के भी नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा और थैंक यू।